पिछले 2 दिनों में यानी 20 जुलाई और 21 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो दृश्य देखने को मिले उनसे मन कुंठित तो हुआ ही, मगर कहीं ना कहीं ये आभास भी होने लगा कि हमारी युवा शक्ति यानी हमारे छात्र कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्तव्य पथ से निकलकर सेवा तीर्थ और संसद तक अपने ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए निकल पड़े हैं। मगर रास्ते में ही उनकी राह कर्तव्य परायण और कर्तव्यनिष्ठ सुरक्षा कर्मियों ने रोक ली। अभी ये मंजर दिमाग में चल ही रहा था कि अचानक राष्ट्रकवि दिनकर जी की वो अमर कविता ध्यान में आ गई जो उन्होंने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र के नाम समर्पित की थी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। लेकिन होता भूडौल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडौल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, ये जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वह था वर्ष 1950 का, मगर आज 2026 में हमारे छात्र, हमारी युवा शक्ति एक निवेदन कर रही है, सविनय निवेदन, और उस निवेदन से अपने ही चुने गए प्रतिनिधियों को, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के, उनके कर्तव्यों का एहसास भर दिलाना चाहती है। और हमारी भी यही शुभेच्छा है, शुभकामनाएं हैं, और ऐसा यकीन भी है कि जंतर मंतर से निकली ये आवाज भूल भुलैया में न भटक कर कर्तव्य पथ, न्याय पथ से होती हुई लोक कल्याण मार्ग तक जरूर पहुंचेगी और अपने न्याय संगत निष्कर्ष तक भी पहुंचेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।